मैं जहाज में खिड़की वाली सीट पर बैठा था और मेरा दोस्त पहली नशस्त पर बैठा था। हमारे दरमियान वाली सीट खाली थी। मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि क्या हम दोनों साथ बैठ सकते हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सर ये सीट बुक है, जब जहाज उड़ जाए तो आप मुसाफिर से बात करके सीट बदल लीजिएगा। हम मुसाफिर का इंतजार करने लगे। जहाज चलने से बस थोड़ी सी देर पहले एक बहुत मोटा आदमी आ गया जो शक्ल से बीमार भी लग रहा था। मैंने उससे कहा कि आप खिड़की वाली सीट ले लें, हम दो दोस्त साथ बैठना चाहते हैं, मगर उसने इनकार कर दिया और धूप से हमारे दरमियान बैठ गया। वो इतना मोटा था कि दोनों तरफ से सीट से बाहर निकल रहा था। उसकी वजह से मैं दीवार के साथ प्रेस हो गया और मेरा दोस्त सीट से आधा बाहर लटक गया। उसके जिस्म से गंदी बू आ रही थी और मुंह खोलकर सांस ले रहा था, जिससे पूरे माहौल में बू फैल रही थी। हमारी बातें बंद हो गईं। मैं तस्बीह पढ़ने लगा और मेरा दोस्त मोबाइल निकाल कर बैठ गया। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल सफर था। जब हम लाहौर उतरे तो मैंने सुकून का सांस लिया। एयरपोर्ट से बाहर आकर मैंने दोस्त से पूछा, सफर कैसा रहा? वो हंसकर बोला, बहुत अच्छा। मैं मोबाइल पर किताब पढ़ता रहा। मैंने पूछा, क्या तुम उस मोटे आदमी की वजह से परेशान नहीं हुए? वो बोला कि शुरू के 2 मिनट हुआ था, फिर मैंने अपनी कोहनी उसके पेट में फंसाई और किताब में मगन हो गया। मैंने हैरत से पूछा, और क्या तुम्हें उसकी बदबू नहीं आई? वो हंसा, कहने लगा कि शुरू में आई थी, लेकिन जब मैं किताब में खो गया तो बू आना बंद हो गई। मैंने हैरान होकर कहा, यार लेकिन मैं तो पूरे रास्ते तड़पता रहा और दुआ करता रहा कि ये सफर कब खत्म होगा। दोस्त ने समझाया कि देखो, वो मोटा आदमी सिर्फ 35 मिनट का साथी था। वो आया, बैठा और अब चला गया। हम उसे नहीं जानते। अगर तुम उन 35 मिनटों को बर्दाश्त कर लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। उसने मजीद कहा कि हमारी हर तकलीफ का एक वक्त होता है, अगर हम उस वक्त का अंदाजा कर लें तो मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने सोच लिया था कि ये सिर्फ 35 मिनट की बात है, इसलिए मैंने अपनी तवज्जो किताब पर लगा दी। तुम भी ऐसा ही किया करो। मैंने पूछा कि तुमने ये तरीका कहाँ से सीखा? उसने बताया कि मैंने ये अपने वालिद से सीखा। जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक झगड़ालू आदमी रहता था। वो हमें गली में क्रिकेट नहीं खेलने देता था और हमारी गेंद छीन लेता था। मैंने वालिद से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये आदमी किराएदार है, आज है कल चला जाएगा। उससे लड़ने के बजाय उसके जाने का इंतजार करो। अगर तुम उससे उलझोगे तो तुम्हारा अपना मिजाज खराब होगा और तुम अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं दे सकोगे। और वाकई वो आदमी 2 माह बाद चला गया और हम फिर से खेलने लगे। मेरे दोस्त ने एक और किस्सा सुनाया कि उसके वालिद के चचा ने उनके एक मकान पर कब्जा कर लिया था। वालिद ने लड़ने के बजाय सब्र से अदालत में केस लड़ा। 8 साल बाद फैसला उनके हक में आया। तब तक उनके चचा वफात पा चुके थे और इस दौरान उस इलाके की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि मकान की कीमत 20 गुना ज्यादा हो गई। वालिद कहते थे कि अगर मैं लड़ता तो मेरा वक्त, पैसा और सुकून सब बर्बाद हो जाता। दोस्त ने बात खत्म करते हुए कहा कि अब मेरी यही रूटीन है, जब भी कोई मुझे तकलीफ देता है मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ी देर का मसला है, कल ये नहीं होगा। जिंदगी भी एक 35 मिनट की फ्लाइट की तरह है। किसी बुरे साथी मुसाफिर की वजह से अपना पूरा सफर खराब ना करो। बस अपनी तवज्जो किसी अच्छे काम पर लगा दो, तकलीफ खुद ब खुद महसूस होना बंद हो जाएगी। उस दिन के बाद जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं खुद से कहता हूँ कि ये 35 मिनट की फ्लाइट है, जल्द खत्म हो जाएगी। जिंदगी का सफर बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में जाया करने के बजाय सुकून से गुजारना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।